नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग लगातार कंटिन्यूअस किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो हमारा प्रॉब्लम होगा वह थोड़ा सा पिछले क्लास से डिफरेंट होगा। कभी कभी आपको ऐसे नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं या ऐसा सर्किट देखने को मिल जाता है जिसमें सिमिलर कनेक्शन का समान प्रकार से कनेक्टेड बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। इट मीन्स कभी कभी इनफाइनाइट सीरीज का भी आपका क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कि समान तरीके से सिमिलर व्यवहार करते हुए उनका जुड़ाव होगा और वह अनंत तक जुड़े हैं। और फिर आपसे पूछा जाता है कि इस परिपथ का जरा आप तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसा भी नेटवर्क हो, चाहे जैसा भी सर्किट हो, तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करने में आप कभी भी अब हिचकिचाओगे नहीं। अब आप कोई भी क्वेश्चन आपके फ्रंट पर आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बड़े सिंपल तरीके से निकालने में सफल हो जाओगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी इनफाइनाइट सीरीज वाले सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं और आपसे पूछा क्या जा रहा है, सर्किट ऐसा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन होगा वह हमारा एक समान व्यवहार करते हुए आगे बढ़ेगा। एक समान कनेक्शन उनके बीच में रहेगा, एक सिमिलरिटी दिखेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो वही सिमिलरिटी आपको दिखता हुआ आगे मिल जाएगा। और आपसे ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ज़रा इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए, तुल्य प्रतिरोध जरा इसका ज्ञात कर दीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट इसका ज्ञात कर दीजिए। यदि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर 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 दिया हुआ है और यही जुड़ाव आर 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 यही जुड़ाव कहाँ तक गया हुआ है, यही जुड़ाव इन्फिनिटी तक गया हुआ है। ऐसा ही कनेक्शन कहाँ तक है, यह हमारा अनंत तक है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आप तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट कर दीजिए। तो घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस में कुछ हमारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं, उस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। अगर वह कंसेप्ट आप समझ जाएंगे फिर भविष्य में कभी ऐसा प्रॉब्लम देख करके आप घबराएंगे नहीं। इसी सर्किट को चाहे जैसा ही मॉडिफाई कर दिया जाए, चाहे जिस प्रकार से मॉडिफाई करके आपके फ्रंट पर रखा जाए, मैं उम्मीद करता हूं आप उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने में कभी गलतियां नहीं करोगे। चलिए देखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यही कनेक्शन अनंत तक गया हुआ है और आप इस परिपथ का जरा आप तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट कर दीजिए। तो घबराने की बात नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम एक हिस्सा को उठा रहे हैं, अभी हम एक हिस्सा को उठा रहे हैं, सिर्फ इतने को आप छोड़ दीजिए और इधर के बात कर रहे हैं, इधर वाले को ले लीजिए। इट मीन्स हम आर इक्विवेलेंट तो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इस यहाँ से यहाँ के हिस्सा को छोड़ करके यहाँ के हिस्से की आप बात कर रहे हैं। जैसे मैं यह सर्किट अगर मैं ड्रा करूँ तो मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। बस यही कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है और यही कंसेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर यह कंसेप्ट आप समझ गए तो फिर आपको इस सर्किट को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह हमारा आर है, यह हमारा आर है और यह हमारा आर है। ध्यान दीजिएगा, घबराने की बात नहीं है। और यही चीज़ आगे बढ़ता हुआ कहाँ तक गया है, अनंत तक गया हुआ है। अब क्या है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को जरा गौर करिएगा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को ही मैं आर इक्विवेलेंट मान ले रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को ही हमने क्या बोल दिया, ये हमारा आर इक्विवेलेंट है।
आप कहेंगे भैया कैसे, पूछा तो यहाँ से जा रहा है, आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट कैसे आप मान ले रहे हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि यह जो कनेक्शन चल रहा है वो अनंत तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप एक सागर से एक गिलास पानी निकाल दो तो क्या सागर के लेवल में कोई अंतर देखने को मिलेगा? वो नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सेम वही कहानी आपको यहाँ पर फोकस करना है कि अगर एक हिस्सा को, अगर अनंत वाले सीरीज से एक हिस्सा को अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं तब भी हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भी हमारा यहाँ से भी वही आर इक्विवेलेंट निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जरा दीजिए, कंसेप्ट यही था कि यदि इन्फिनिटी में से मैं एक हिस्सा को गायब कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी आपको क्या मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा, तब भी आपको क्या मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा। बस यही कंसेप्ट आपको लेके चलना। तो आपने देखा कि मैं यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिया? आर इक्विवेलेंट, और यहाँ आर इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा रहा है। अब यह नेटवर्क हमारा सिंप्लीफाइड हो गया और इस नेटवर्क को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। अब इस नेटवर्क को आप ऐसे सिंपल तरीके से ड्रा कर सकते हो। यह हमारा आर है, यहाँ पर भी हमारा क्या है? आर है। और अब यहाँ पर क्या मिल गया? जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ के आगे वाले हिस्से को हमने क्या मान लिया? आर इक्विवेलेंट। अब ये हमारा क्या मिल गया? आर इक्विवेलेंट बन गया। और एक आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। अब ये सर्किट आपका क्या बन गया? सिंपल हो गया। अब इस सर्किट को आप सॉल्व कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट का मान आपको निकल जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से देखा जाए तो यह और यह आपस में कैसे हैं? वो हमारे सीरीज में है। तो अगर ये श्रेणी में है तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई सर्किट नेटवर्क ड्रा करूं तो आप क्या पाओगे? यह हमारा आर है और यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा? आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये मिल गया। और यहाँ से आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट भी करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये दोनों आपस में पैरेलल में। मैंने आपको पैरेलल के रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका सिखाया था। दोनों को मल्टीप्लाई करिए अपान दोनों का योग करिए, तो क्या लिखेंगे? आर इंटू आर प्लस आर इक्विवेलेंट अपान क्या लिखेंगे? आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ये आपको मिल गया। अब इसको इधर लाओ तो आपको क्या मिल जाएगा? ए आर प्लस आर, 2R, आर इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आर इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस 2R आर इक्विवेलेंट। अब मैं इसको इधर भी पंचादन कर रहा हूँ, आर इंटू आर स्क्वायर और आर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस आर इंटू आर इक्विवेलेंट और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मैंने इसको भी पक्षांतर कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2R आर इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट, एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? आर इक्विवेलेंट। इट मीन्स आर इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू -1 प्लस √5/2 इंटू आर। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। -1 √5/2 इंटू आर। ये आर सभी के साथ है, ये आर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये होल कंबाइंड के साथ आर है। -1 प्लस √5/2 इंटू आर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको सॉल्व करने में। अब कभी भी अगर इनफाइनाइट सीरीज वाले अगर आप क्वेश्चन को कभी देखिएगा तो आप सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, एक हिस्से को छोड़ करके बाकी हिस्से को आर इक्विवेलेंट ट्रीट करना है। और आपको कंसेप्ट क्या लेके चलना है कि अगर अनंत में से अगर हम एक को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तब भी हमको क्या मिलता है? अनंत ही मिलता है। और यह सर्किट जो आपको अनंत तक जा रही थी अब वो हमारा सिंपल नेटवर्क में बदल गया और उसका आर इक्विवेलेंट हम आसानी से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको कई मर्तबा आपको देखने को मिलेगा, कई पेपरों में पूछा भी गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जब भी देखिएगा, अब देखिए, अब
यही क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन में यदि मॉडिफिकेशन कर दिया गया तब भी आपको घबराना नहीं है। बस आपको दिमाग में तुरंत यही पिक्चर लाना है कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया था और ऐसे क्वेश्चन का जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो हमारा क्या था, -1 + √5/2 × r। अब यह हमको दिमाग में फोकस कर लेना है। अब जब इतने का रिजल्ट पता हो गया होगा तो सर्किट में अवश्य ही इसी सर्किट में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन किया गया होगा। अगर यह रिजल्ट याद है तो आपको समय नहीं लगेगा, आप तुरंत उसके रिजल्ट को, आप आंसर को प्राप्त कर लोगे। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चंस कई इलेक्ट्रिकल के पेपर में आप पूछे गए हैं और इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी पूछा गया है। उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। कभी आपको घबराना नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, चाहे TG2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे JEE की तैयारी कर रहे हैं, चाहे AE की तैयारी कर रहे हैं, इवन किसी PSU की तैयारी कर रहे हैं, IES गेट किसी की तैयारी कर रहे हैं, या आपके हर एक पेपर के लिए मैं जो भी कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा और बिल्कुल पीक तक आपको लेके वहाँ पर पहुँचाऊँगा, ताकि किसी भी तरह का आपके दिमाग में डाउट ना बना रहे। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में या आपको किसी PSU के पेपर में अवश्य ही देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस कहाँ का है, कहाँ पूछा जा रहा है, उसको ज़्यादा मायने मत रखिए। ज़्यादा मायने ये रखिए कि अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उस टॉपिक का क्वेश्चंस है तो वो आपसे होना चाहिए। आप उस पर विचार करो कि अगर ये टॉपिक, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो टॉपिक पढ़े हो, जो आप कंसेप्ट पढ़े हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको डाउट है। अब वो रिवर्स जाओ और उस डाउट को क्लियर करो और पुनः उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 100% अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो फिर उसको क्वेश्चन आपको अवश्य ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफिकेशन करने के बाद ये क्वेश्चन दूसरा रूप ले लेगा और उसके आंसर तक हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन दे करके आपको घबराना नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको आ गया है तो फिर कोई भी क्वेश्चन दे करके घबराना नहीं है। आप तुरंत उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% उसका आंसर निकल ही जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, और ये जो सीरीज चल रही है वो कहाँ तक चल रही है, अनंत तक जा रही है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमारा यहाँ से आप जो कैलकुलेट करोगे वो हमारा R इक्विवेलेंट होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड R इक्विवेलेंट बाई R, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। अब ये पेपर का हिस्सा में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। अब जरा गौर करो, आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या अगर मैं इस 2R को हटा दूं तो क्या ये पुराना क्वेश्चन नहीं बन गया क्या? बिल्कुल, आप पाओगे यस, ये हमारा पुराना ही क्वेश्चन मिल गया। मैंने बोला ना कि आपको उसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो आप उससे घबराना नहीं। सिर्फ मॉडिफिकेशन क्या किया गया है, यह 2R अलग से ऐड कर दिया गया। अगर मैं इस 2R को हटा दूं तो ये पुराना ही क्वेश्चन आपको मिल गया है, और अगर इस 2R को मैं हटा दूं तो यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट कर लिया है। अगर इस 2R को मैं हटाता हूं तो यहां से यहां तक का जो हमारा इनफाइनाइट सीरीज का जो इक्विवेलेंट हमारा रेजिस्टेंस मिला था वो कितना मिला था, -1 + √5/2 × R। तो हमको पता है कि अगर वह रिजल्ट आपको दिमाग में है तो आप इस सर्किट को सिंपल सर्किट में कैसे बना सकते हो। अब हमारा सर्किट ऐसा बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2R है और यहां से यहां तक जो आपने निकाला था वो कितना था, -1 + √5 /2 × R। और यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, R इक्विवेलेंट कितना है, ये R इक्विवेलेंट। और आपसे जो रियल पूछा जा रहा है वो क्या है, R इक्विवेलेंट/R का मान पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
अब इसको अगर मैं आर इक्वलेंट कहूँ कैलकुलेट करो तो क्या आर इक्वलेंट नहीं निकाल सकते? आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये दोनों हमारे आपस में कैसे हैं? श्रेणी में है, तो सिंपल तरीके से 2r प्लस -1 प्लस √5/2 इंटू आर। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर इक्वलेंट इक्वल टू आपको क्या मिला? यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4r माइनस r और क्या हो जाएगा प्लस √5r/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 4r माइनस r 3r प्लस √5r/2, या इसको क्या लिख सकते हो 3 प्लस √5/2 इंटू आर। ये वैल्यू हमको मिला। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया आर इक्विवेलेंट बाई आर। अब उस आर को इधर लाओगे तो क्या आपको नहीं मिल जाएगा? आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही आपका वैल्यू 3 प्लस √5/2। यही पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो क्या आपको कोई दिक्कत हुई इसको निकालने में? नहीं। हाँ, बस आपको केयर क्या करना है कि जो इससे पहले वाला सर्किट था वह दिमाग में आपका उसका पिक्चर आ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, उसका रिजल्ट हम ऐसे प्राप्त किए थे। अगर वह आपको पिक्चर दिमाग में बन गया तो फिर कोई भी किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया होगा उस सारे सर्किट का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि जो भी मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं डेली का क्लास आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन, आपको जो भी आपका लेक्चर यहाँ चलेगा वह आपको कंटिन्यूअस लेक्चर बना रहेगा। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि आपका डेली का लेक्चर आपको प्राप्त हो सके और उसका आप एडवांटेज ले सके। यह तो हमारा आज का लेक्चर था जो इनफाइनाइट सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो का कनेक्शन का जो हमारा सर्किट था उसका तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो हमारा डिफरेंट कंसेप्ट होगा। उस कंसेप्ट को लेकर के पुनः हम लोग डिफरेंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।